उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में स्थित पंचमुखी महादेव मंदिर आस्था और चमत्कार का प्रमुख केंद्र बन गया है। माना जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। करीब 50 वर्ष पूर्व रामा देवी, जिन्हें श्रद्धालु माता जी के नाम से जानते हैं, ने सपन में महादेव के दर्शन पाए। उन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर मंदिर की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। आज वही मंदिर श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। दूर दूर से भक्तजन आशीर्वाद लेने आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माता जी के आशीर्वाद से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आए, बीमारी से मुक्ति, व्यापार में सफलता और परिवार में सुख समृद्धि आई है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। आज हम उपस्थित है अनूपम शहर में प्राचीन मंदिर श्री पंचमुखी महादेव। हमारा कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि ये एक ऐसा मंदिर है, हम अगर कहें तो ये भारत में नहीं विश्व में एक ऐसा मंदिर है जो तीर्थ स्थान पर पहला ऐसा मंदिर है जो पंचमुखी महादेव का मंदिर है। तीर्थ स्थान पर जो मंदिर ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये तीर्थ स्थान पर पहला पंचमुखी महादेव मंदिर है। हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि ये तस्वीरें देखिए, ये बिल्कुल गंगा का घाट है। गंगा का घाट है। गंगा का घाट बिल्कुल यहाँ पर मंदिर के साथ लगता है और इस क्षेत्र को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत में नहीं विश्व में प्रसिद्ध है छोटी काशी के नाम से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है। यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। थोड़ा सा जो यहाँ पर एक समस्या जो श्रद्धालुओं को आती है वो ये है कि यहाँ पर जो पहुंचने का जो रास्ता है वो गलियां बड़ी सकरी हैं, बहुत छोटी गलियां जिसके बीच में से गाड़ी नहीं आ सकती, जिसकी वजह से जो सीनियर सिटीजन है उनको यहाँ पर काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी ने आना हो तो सिर्फ ई रिक्शा से ही यहाँ पर आ सकता है या पैदल आने का यहाँ पर रास्ता है। तो हमने अपने चैनल के माध्यम से पिछली वीडियो में भी प्रशासन से एक निवेदन किया था कि यदि अगर ये जो सामने से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हाईवे जा रहा है, इसके साथ से अगर यहाँ से हमारा आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ से अगर आप देखें कि अगर यहाँ से अगर ये रास्ता अगर इधर से मिल जाता है इसको आने के लिए, और गंगा किनारे किनारे अगर सरकार यहाँ से रास्ता बना दे, तो ये जो यहाँ पर एक गणेश मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ये पंचमुखी महादेव का आज से नहीं सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ शिवलिंग खुद प्रकट हुए थे। माता जी के सपने में आए और उन्होंने माता जी को आदेश दिया कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर ये जो मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, टूटा फूटा था, गंदगी थी, झाड़ियां थी यहाँ पर, और मतलब कि एक मंदिर के नाम पर सिर्फ एक जो खुद स्वयं प्रकट हुए थे शिवलिंग, वही यहाँ पर एक शिवलिंग था। बाकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, गंदगी थी। माता जी यहाँ पर आई, अपना परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ने के बावजूद यहाँ पर आई और आकर यहाँ पर लगभग पिछले 50 साल से यहाँ पर सेवा कर रही है इस मंदिर की। और आज उनकी उम्र जो है 92 साल हो चुकी है। उसके बाद आप देखें कि इस मंदिर को आप देखें कि हमारे आपको हमने तस्वीरें दिखाई नीचे गंगा से, ये कम से कम 20 फुट की ऊंचाई के ऊपर है। आप कल्पना कीजिए एक अकेली औरत ने कितनी मेहनत की होगी, तस्लों से उसने मिट्टी डाली यहाँ पर और इस मंदिर को 20 फुट ऊपर तक इसकी भरत की। भरत करने के बाद इस मंदिर को बनाया। उसके बाद तो कहते हैं कि पहले इंसान को अकेला चलना पड़ता है, उसके बाद तो कारवां जुड़ता चला जाता है। माता जी ने जब ये काम शुरू किया, मंदिर को निर्माण के लिए आगे आई और मंदिर का जो उद्धार था वो करना शुरू किया, तो फिर काफी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और आज ये स्थिति आ गई कि आज आप इस मंदिर को देख सकते हैं कि काफी अच्छी स्थिति के बीच में माता जी ले आई। और यही जब वो कठिन परिश्रम कर रही थी, नीचे से रेत लेकर आ रही थी, रेत लाकर जब इसकी भरत कर रही थी तो उनकी आंखों में रेत जाने की वजह से उनकी आंखें भी खराब हो गई और उसके बावजूद भी माता जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगी रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वृद्ध महिला जो कि आज से 50 साल पहले जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होगी, उस समय भी उन्होंने जो है अपना श्रम जारी रखा, अपनी हिम्मत नहीं हारी और वो अकेली जुटी रही। और अकेले जुटने के बावजूद उन्होंने जो है इस मंदिर को आज इस स्थिति तक पहुंचा दिया कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रोज श्रद्धालु आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि जिसने एक बार माता जी का आशीर्वाद ले लिया उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
माता जी एक जल का बना कर देती हैं, जिससे जो भी बीमारी होती है या किसी कारोबार में रुकावट आ रही होती है, किसी प्रकार की भी कोई अगर विपदा अगर जीवन में आ रही होती है तो विपदा समाप्त हो जाती है। माता जी के साथ जब भक्तों ने बहुत अनुरोध किया कि माता जी आप थोड़ा बाहर निकलिए, आपके आशीर्वाद की और जनता को भी जरूरत है, तो माता जी ने संकल्प लिया कि वो बाहर जाएंगी और देश के दूसरे हिस्सों में जाके भी प्रचार करेंगी और लोगों के जिनको जो जीवन के बीच में परेशानियां, उन परेशानियों को अपने आशीर्वाद के द्वारा दूर करेंगी। माता जी का भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जैपनीज पार्क दिल्ली में 25 अक्टूबर को होने वाला है। आज हम यहाँ पर आए हैं तो माता जी से सिर्फ यही जानने के लिए आए हैं कि माता जी ने वो जो 25 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहने वाली है और उसकी किस प्रकार वहाँ जो भगतगण आएंगे उनकी जो समस्या उनका निवारण होगा। अब यहाँ पर जो माता जी हैं जो 95 साल की हैं, वृद्ध हैं, और आज हम उन्हीं से जानेंगे, उनके मुख से जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन के बीच में मेहनत की, किस प्रकार इस मंदिर को यहाँ तक पहुंचाया और क्या क्या उनके पास ऐसी शक्ति है जिससे जो भी उनके दरबार पर आता है उसकी जीवन जो है खुशियों से भर जाता है, उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। माता जी की जो तपस्या है, माता जी ने जो मेहनत करी है, जो माता जी के ऊपर पंचमी की महादेव का जो आशीर्वाद है, माता जी चाहती हैं कि वो जो आशीर्वाद है माता जी के द्वारा हर व्यक्ति तक पहुंचे, देश का हर व्यक्ति उसका लाभ ले। आइए हम जानते हैं माता जी से। अब हम माता जी से बात करेंगे। माता जी जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा में लगा दिया। माता जी से जानेंगे कि जो दिल्ली के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है 25 अक्टूबर को, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी। माता जी जैसे कि आपका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 25 अक्टूबर को दिल्ली में होने जा रहा है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगी, क्या लोगों को संदेश देंगी। संदेश तो नहीं है, देखो अच्छा है, हाँ सब लोगों को बताइए आप। और यहाँ तो होता ही होता है 22 तारीख को, और वहाँ पे आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, कार्य बहुत अच्छा कर रहे हो। सब लोगों को निमंत्रण दीजिए, वहाँ पे हम आशीर्वाद देंगे, आप उन लोगों को, सब भक्तों को आशीर्वाद देंगे और जल देंगे, मैया का, गंगा मैया का जल देंगे। वो जल उनके ऊपर आप घर में ले जाएं और उस जल को अपने घर में छिड़के, और जहाँ भी उनका कार्य है, कोई दुकान है, कोई विकार है, तो वहाँ सब जगह छिड़के सबको, और जल को छिड़के और सबको पिलाएं, थोड़ा सा छोटा मिल जाए, थोड़ा सा, और सबको जल को छिड़का दें। और सब अच्छा है। 25 मतलब अक्टूबर को 25 अक्टूबर को 25 अक्टूबर को सबको निमंत्रण दे देना और हमारा आशीर्वाद होगा पूरा पूरा। कोई बात की परेशानी नहीं होगी उन लोगों को, सबको शांति मिलेगी और कार्य में उनका काम बढ़ता ही जाएगा। माता जी जैसे कि आपको महादेव के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट हाँ, जैसे जो आप बीमार हुई थी, विश्वास नहीं होता तो आज मैं 40 साल से यहाँ कैसे रहती हूँ। सब लोगों से पूछो, यहाँ के लोगों से किस हालत में मैं रही थी। यहाँ से बैठो, यहाँ बैठी होंगी पहले वाली बहन जी बैठी है, उनसे पूछो क्या हालत थी हम अंदर की। नहीं, जैसे कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जैसे हमने सुना है आप बीमार हो गई, तो उसके बाद आप दवाई लेने नहीं गई, आपका सब लोगों ने कहा और आप यहीं से ठीक हुए। पूछो, आप बैठी है, इनसे पूछो, सब लोगों ने आज छोड़ दी, अब ये नहीं जिएंगी, ये तो मरेंगी, ये इनकी तो, मेरी तो बिल्कुल आशा ही छोड़ दी सब लोगों ने आगे। और बड़े बड़े महात्मा आए, गाजियाबाद से गाड़ी ले लेके आए, घर परिवार के सारे परिवार आया, चलो तुमको इलाज करवा के हम यहीं छोड़ जाएंगे, तुम लेकिन चलो तुम्हारा इलाज करवा देंगे। तो महात्मा सब ने, किसी के भी भगवान ने नहीं जाने दिया। आपने सिर्फ जल पिया और जल से ठीक? हाँ, जल दिया गंगा मैया का, और इनका बस इनके चरणों में तो थी तो इन्होंने ठीक कर दी मेरे को। था जो आप ठीक हुए, आपको लगता है महादेव का चमत्कार है? महादेव जी का चमत्कार है, और किसका है ये बताओ। महादेव जी, यहाँ तो डर लगता था बेटा, यहाँ ये सब घाट मंदिर तो अब सुधरे, ये सारे आश्रम बाद में बने, ये पुल बाद में हो जाए। यहाँ तो डर लगता था, नीचे से मट्टी खोद लाई हूँ
घाटों से। हाँ? जो माता जी आपकी आंख जब आप मिट्टी ले जाते थे खराब हो गई, और उसके बाद आप, कमाल की बात यह है कि आप इसमें दवाई नहीं डाल रहे और सिर्फ जल से ठीक हो रही है। रामायण फटती थी, हाँ दवाई कभी कभी कोई ज्यादा ही हो जाती तो मैं भगवान जी का नाम, भगवान जी कहते हैं डाल लो तो कभी डाल लेती हूँ, नहीं भगवान जी का आशीर्वाद। ऑपरेशन भी करवाया 2 बार हो गया, लेकिन ऐसे ही तो थोड़ा भगवान जी के उसमें रहे, इन्होंने यही चला रहे कि गाड़ी मेरे को तो पूरा अटूट विश्वास है। तो यहाँ पे जो भगत आते हैं आपके पास, उनकी कैसी कैसी मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना बहुत उनकी की है जिन्होंने इनका विश्वास किया है। तो बहुत दूर दूर से आती थी, टंकी है ना सोन पाव की तरफ, वहां से उनके एक लड़की थी 10 साल की, 11 साल की, 14 साल की ऐसी, उनका लड़का नहीं था, तो बोले कि माता जी मंगी भेजे, माता जी क्या दान है, माता जी तो कुछ ना देंगे, पंचमी की दान है, पंचमी महादेव जी का आओ सेवा करो, नेम से करना पड़ेगा, नेम नहीं टूटेगा। जब देखो भैया मैं झूठ नहीं बोलूं, भोलेनाथ जी साक्षी है, गंगा मैया साक्षी है, उन्होंने नियम से इतनी दूर से पैदल आती थी, पैदल जाती थी और सारे कार्य को करके जाती थी, झाड़ू पोछा, खाना पीना बना के खिलाना, बहुत सेवा करके जाती थी। उनके आज 10 साल का लड़का है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कुछ खुश किया भगवान जी को, हमको। और बहुत लोगों ने यहाँ दुबरे हुए गांव में पास में चौधरियों का, वहां से 2 बच्चे यहाँ पढ़े थे, यहीं से स्कूल जाते थे, यहाँ की सेवा करते थे पूरी तन मन से। आज वो फौज में दोनों बच्चे, 2 बच्चे और यहाँ सतपुरा के थे, वो भी चौधरी थे, उन्होंने यहीं तो पढ़ाई किया, यहीं खाना पीना, यहीं सेवा, तन मन से 4 बजे उठते थे वो बच्चे, सारा काम करके अपना नहाना धोना, पूजा पाठ करना, इंद्र को खाना बना के खिलाना। तो आज वो दोनों भाई फौज में, बहुत कार्य सिद्ध हुआ। यहाँ भी अनूप सर ने भी कई उनके काम सिद्ध हो जाए। बनियान के ये दो बनियान के मेरे पास नहीं है, बनियान हनुमान जी के मंदिर के पास में, वो दोनों 2 जेठानी आती थी, सुबह एक बेटी आती थी, दोनों दौरान जेठानी आती थी, पूरे की झाड़ू लगा के जाती थी। आज उनके है ना वो सराय में मकान बन गया और उनके कोई बात की कमी नहीं है। तो भगवान जी की तो देखो तन मन से, आत्माओं से, जो कोई आत्मा से ध्याएगा इनको और इनके तो दृढ़ विश्वास करेगा, उनको कहीं कोई कमी नहीं है। अभी जैसे कि हमें माता जी ने बताया कि जो भी भगवान को मन से ध्याएगा, जिसकी इनके प्रति अटूट श्रद्धा होगी, यहाँ पर अगर श्रद्धा भाव से आएगा तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे कि अभी हमें माता जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ पे सेवा की, आज कोई फौज में है, किसी का कारोबार बहुत बढ़ गया, किसी का घर बन गया, किसी की औलाद नहीं होती थी उसकी औलाद हो गई। तो जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि जैसे भी हमने आपको बताया कि कारण ये है कि ये तीर्थ स्थल के ऊपर, तीर्थ धाम के ऊपर पहला एक पंचमुखी विश्व का मंदिर है जो तीर्थ धाम पे है, छोटी काशी के बीच में। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है, लेकिन अगर मन में श्रद्धा हो। लेकिन आज हम यहाँ पर आए हैं, आज हम दिल्ली से आए हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को इस मंदिर की प्रसिद्धि बताना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, जन जन को बताना चाहते हैं कि यदि आप इस मंदिर में आते हैं तो आपको किस प्रकार का लाभ होता है। और ये हमारी एक धरोहर है, हमारे को जो हमारी संस्कृति के द्वारा दी गई है। वैसे हम देखिए जाते हैं, महादेव को मानते हैं, महादेव को पूजते हैं, लेकिन ऐसे स्थल पे भी हमें जाना चाहिए जहां पर कि हमारी सेवाओं की जरूरत है। जहां पर आप देखिए यहाँ पर ये एक विश्व का पहला मंदिर है जो अभी मैंने आपको बताया कि तीर्थ धाम के ऊपर है, तो इसके ऊपर जरूर आना चाहिए और यहाँ पर आकर जो सेवा करनी चाहिए। जैसे कि इस मंदिर के पीछे बहुत सारी ऐसी अभी सुविधाएं नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये हमारे माता जी हैं जिन्होंने कि अपना जीवन पूरा इसके लिए, एक सपन में इनको महादेव नजर आए थे, उसके बाद इन्होंने पूरा जीवन अपना इसमें लगा दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया। इतने कष्ट से, इतने अच्छे एक समृद्ध घर से होने के बावजूद माता जी ने यहाँ पर आकर सेवा की।
तो हम सबका भी एक फर्ज बनता है, उत्तरदायित्व बनता है कि हम भी यहाँ पर आए और जो अब जो माता जी ने इस मंदिर को जहां तक पहुंचा दिया और ये जहां तक जाना चाहिए, अब माता जी की जिम्मेवारी हम खुद अपने पर लेकर हम सब भक्तों से निवेदन करते हैं कि हम इस मंदिर को और ऊपर बढ़ाएं। अब जो माता जी का प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली के बीच में जैपनीज पार्क में 25 अक्टूबर को, आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल के माध्यम से निवेदन है कि आप भारी से भारी संख्या में आए, वहां पर आके माता जी का आशीर्वाद लें और अपने जीवन के बीच में उस दिन से ही परिवर्तन देखें, कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अब यहाँ पर जो कुछ लोग उपस्थित है, अब हम उनसे जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। जो डीएम बन गए यहाँ नोएडा से आए थे पहले, उन्होंने डीएम बन गए, एसडीएम से यहाँ परिवार कुछ भी नहीं था, कुछ जब तो इतना कम नहीं था, थोड़ा ही था, इतना नहीं बना हुआ था, तब तो पानी वानी की जो समस्या ऐसे ही थी। तब वो मतलब एसडीएम जी आए थे वहाँ, यहाँ पे उन्होंने पूछा माता जी क्या हमारे लिए कोई सेवा? मैंने बेटा क्या बताऊं मैं सेवा, भारी बताऊं हल्की बताऊं आपकी क्या ना माता जी आप बताओगे और हमारी जैसी इच्छा होगी तो हम कर देंगे, छोटी होगी छोटी कर देंगे, बड़ी होगी तो बड़ी कर देंगे। तो मैंने की बेटा यहाँ पर परिवार नहीं है भगवान जी का, तो कल माता जी परिवार लगाएंगे, चिंता क्यों करो तुम। तो उन्होंने भागवती भी करवाई, यहाँ 8-9 दिन तक 9-10 दिन तक रहे दोनों और भागवत करवाई, बहुत प्रसाद बांटा, खूब तन मन से उन्होंने काम किया। तो आज वो डीएम एसडीएम से डीएम बने। अभी जो माता जी ने मैं बताया कि एक यहाँ पर आए थे, अपरिचित थे, जानते नहीं थे, कहीं से उन्होंने मंदिर की महिमा सुनी, मंदिर की महिमा सुनने के बाद यहाँ पर आए, तो बाद में माता जी को पता लगा कि वो एक इस इलाके के एसडीएम थे। उन्होंने आकर यहाँ पे माता जी से पूछा कि मैं मंदिर के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या सेवा करनी चाहिए। तो बताया कि यहाँ पर परिवार नहीं है, तो उनके द्वारा यहाँ परिवार की स्थापना की गई, यहाँ पर 9 दिन भागवत करवाई गई और उसके बाद शीघ्र ही वो एसडीएम से डीएम बन गए, तुरंत बन गए, वो डीएम बन गए। माता जी ने बताया तो इस मंदिर की महिमा है ये। अगर आप यहाँ पर आएंगे, सच्चे दिल से आएंगे और अगर आप यहाँ पर आकर एक दिन भी सेवा करेंगे, एक दिन भी माता जी के अगर आप आशीर्वाद लेंगे तो आपके जीवन के बीच में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। आप कई जगह गए होंगे, कई जगह आपने प्रार्थना की होगी। मैं खुद एक मेरे को हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी बाईपास सर्जरी हो रखी है। मैं जब सुबह यहाँ चलने लगा था यहाँ दिल्ली के लिए तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैंने जैसे संकल्प लिया, माता जी का नाम लिया, तो उसके बाद मैं उठ के यहाँ तक आया और आज आकर आपके सामने हूँ। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आने के बाद कि इतनी यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है, इतनी यहाँ पर एक शक्ति है इस मंदिर के बीच में कि यहाँ पर आने के बाद सब कुछ अपने आप ही शरीर के बीच में एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो आपसे हमारा अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप अवश्य एक बार यहाँ पर आए और एक बार जरूर आकर आप अपना मत्था टेकें और देखें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अब जो यहाँ पे कुछ उपस्थित लोग हैं हम उनसे जानते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में। हमारे साथ जेवर से आए हुए हैं धर्मेंद्र जी। इस मंदिर के बीच में ये आते हैं, यहाँ पर रुकते हैं और इनका कहना है कि इनको एक इतनी एनर्जी मिलती है, यहाँ से इतनी शक्ति मिलती है कि अक्सर यहाँ आते रहते हैं, यहाँ आते हैं और इनकी बहुत सारी ऐसी जो एक मन में इच्छा लेकर आते हैं वो इनकी इच्छाएं पूर्ति होती है। नमस्कार धर्मेंद्र जी। सर कैसा लगता है आपको यहाँ के? देखिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पेंद्र जी अपने मित्र हैं, खंडेलवाल जी को ही अपने पास लेके आए थे नोएडा। इन लोगों से बात हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पंचमुखी महादेव जी का मंदिर है और माता जी 40 साल से सेवा में हैं। अब जैसे इन्होंने नाम लिया ना कि पंचमुखी महादेव जी का मंदिर, मेरे अंदर ना एक हलचल सी होने लगी। अच्छा। मैंने इनसे कहा कि भाई मैं आऊंगा, क्योंकि मैं जहाँ भी तपोस्थली है, सिद्धपीठ है, जहाँ मुझे पता पड़ता है तो उस जगह मैं अक्सर जाता हूँ। यहाँ भी जैसे भृगु ऋषि का भी आश्रम है, वहां भी एक रात लेट गया। तो जैसे यहाँ पंचमुखी महादेव का नाम आया, एक अंदर जैसे बिजली सी तड़कती है ना वो। फिर इनसे जब भी फोन पे बात होती तो मैं इनसे कहता था कि भाई मैं आऊंगा। तो एक दिन मैं टाइम निकाल के इधर आया तो ये लगा लो कि 1-2 घंटे में रुका हुआ यहाँ। और जिस चीज को मैं लेके आया था ना, साथ के साथ प्रमाण मिला था उसका। और मैंने इनको बोला भी था, इन्होंने कहा कि कैसा लगा आपको। मैं कहा मैं आपको भैया क्या करूंगा, मुझको कैसा लगा। जो मुझको लेना था वो इन्होंने मुझको दे दिया।
अब कल श्राद्ध थे तो माताजी पिताजी भी आए हुए थे। अब मैंने उनसे कहा कि भाई आपको भी दर्शन कराता हूँ। अब उनको जाना था, वो आए, माताजी का आशीर्वाद लिया, महादेव जी का आशीर्वाद लिया, वो कल गए। लेकिन मैं कहा मैं यहीं रुकूंगा अपने आराम से। तो मैं रुका और रात में भी पूरी अपना सेवा करी महादेव जी की। और एक ना अंदर से ऐसा भाव आ रहा था जैसे महादेव मेरे सामने और मैं इनके सामने हूँ, बिल्कुल, और हम आमने सामने जैसे बात कर रहे हैं ना, ऐसे महादेव से बात कर रहे थे। और जिन रास्तों के कारण मैं सोशल मीडिया से दूर था 3-4 साल से, कोरोना आया और उसमें बिजनेस भी डाउन हुआ, इन्होंने सारी चीजें ना एक एक चीज को दिखाया कि यहाँ पर ये कमी रही थी, यहाँ पर ये कमी रही थी। अच्छा। रात इन्होंने मेरे को पूरा चार्ज कर दिया। मैं पुष्पेंद्र जी से बोल रहा था और इनको भी खंडेलवाल जी को बोल रहा था। मैं कहा जो कमी रहती है ना, माता जी को बताया मैं, वो हमारे अंदर रहती है। ईश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है, बस हम भूल जाते हैं कि अपनी कमी है या प्रभु की कमी है। अब इन्होंने जब बताया ना कि ये कमी रही, आप यहाँ रुके क्यों? मगर हाँ जी ये कमी तो थी, गलत रुके हम। तो लोग हैं छोटे छोटे, वो चलते चले जाते, फिर आगे निकल जाते। आप कहते हो कि हमारे सामने क्या थे और आज कहाँ पहुंच गए। तो वो रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। आप रुक गए, थोड़े से तमोगुण मान लो या अहंकार मान लो, मुझे वो नहीं लेके आना था। मुझे ये दुनिया जो है चलती है प्यार से चलती है, और प्यार से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। परिवार में प्यार से रहोगे, परिवार जुड़ के रहेगा। दुनिया में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटोगे, दुनिया प्यार मोहब्बत से उठेगी। यही मेरे गुरुजी भी कहते हैं कि इस दुनिया में ना प्यार। वही महादेव जी ने कहा कि आपको रुकना नहीं है, आपको चलते जाना, जो भी मिले ना उसको अपना लो, और हम देखते हैं कि आपको रोकता कौन। रात पूरी एनर्जी इन्होंने मेरे को दी और चार्ज हुआ पूरा। अब बस बढ़ना है और जो इन्होंने आदेश दिया उसको पूरा करना है। माता जी के मंदिर का वो, इसका भी प्रचार प्रसार करना है। जब हमारा धर्म बचेगा तभी तो हम बच पाएंगे, सनातन बचेगा तभी तो हम बच पाएंगे। तो सनातन का भी प्रचार प्रसार करना है, सारा बिजनेस का भी। ऐसी एनर्जी दी है रात से इन्होंने तो बस मैं बयान नहीं कर सकता उसको क्या दी है। अभी हमें धर्मेंद्र जी ने बताया कि ये रात रुके और इनको ऐसी एनर्जी मिली, और जब ये पहली बार आए थे तो जो इनके मन में धारणा थी वो उसी समय पूरी हुई। इन्होंने कहा मुझे तभी प्रमाण मिल गया कि इस मंदिर में कितनी शक्ति है और यहाँ पर आने से क्या मिल सकता है। इनका कहना है कि महादेव ने कहा कि तुम रुक गए इसलिए तुम वहीं रुक गए, और जो तुम्हारे साथ थे वो बढ़ते चले गए, काम में उन्होंने मन लगाया, अपने काम को करते चले गए, तो आज वो कहीं के कहीं पहुंच गए। आपको रुकना नहीं था, आपने बहुत बड़ी गलती की। और अब महादेव के आदेश से धर्मेंद्र जी का कहना है कि इन्होंने ये संकल्प लिया है कि अब जिंदगी में कभी रुकेंगे नहीं, ना पीछे मुड़ के देखेंगे। महादेव की सेवा भी करेंगे, अपने धर्म की सेवा भी करेंगे, ताकि धर्म आगे बढ़ेगा तभी ये लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चे आपका शुभ नाम? तो सबसे पहले जय माता दी अंकल जी। मेरा नाम शिखा चौधरी है। मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और शिव जी को बहुत भरोसा भी करती हूँ। और कुछ दिन पहले मैं आई थी, मैं अम्मा जी से भी मिली थी, तो मुझे अम्मा जी से मिलके बातें करके इतना अच्छा लगता है कि बस पूरे टाइम अम्मा जी से बातें ही करती रहूं महादेव के बारे में। और बेटा कैसा लगता है जब आप यहाँ पे? जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी ऐसे लगा था कि यहीं पे रुक जाऊं, यहीं पे रहने लग जाऊं, पर ऐसा क्या नाम है जीवन में होता नहीं है, क्योंकि घर वाले की जिम्मेदारियां भी होती हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, महादेव की कृपा से कुछ बन जाऊंगी, तो मैं इस मंदिर के लिए कुछ दान करना चाहूंगी, जिस मंदिर का निर्माण हो, लोग इस मंदिर के बारे में जाने। पंचमुखी महादेव हर जगह नहीं मिलता, तो इसलिए लोग इसके बारे में जाने, इनकी दर्शन करने के लिए आए। और बच्चे अच्छा जैसे कि आपको यहाँ पे आए तो आपको अपने जीवन में कुछ अलग पर लगा? बस महादेव से सुख शांति ही मांगते हैं सब, और वो सबको मिलती है। आपको अच्छा लगता है यहाँ पे आके? चेंज लगती है अपने जीवन में? तो जो आपके उम्र के युवा पीढ़ी है जो आजकल मंदिरों में कम जाते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फोन वगैरह यूज कम करा करो, थोड़ा संस्कृति को बहुत कम होती जा रही है आज की जनरेशन में। बस लोग टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं और बहुत ही ज्यादा फोन वगैरह यूज करते हैं, लैपटॉप। भगवान को तो मानते ही नहीं है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को इन पे भरोसा भी नहीं रहता। तो कुछ उनको मतलब दर्शन करो, उनकी पूजा करो, उनका नाम ही जप कर लोगे आप किसी भी भगवान का, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अभी हमें काम के साथ साथ पूजा भी जरूरी है, संस्कृति भी जरूरी है। आप किसी भी धर्म से हो,
किसी भी धर्म से हो, पूजा करनी बहुत जरूरी है, भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और भगवान से ही आपको इतना अच्छा जन्म मिला मनुष्य का, वो हर किसी को नहीं मिलता है। अभी हमें शिखा बताया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके बीच में संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। आज किसी को ये नहीं पता है कि वेद क्या है, ये नहीं पता रामायण क्या है, ये नहीं पता गीता क्या है, क्योंकि कभी उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया। उसका एक सबसे बड़ा एक विशेष कारण और भी है कि जो हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत में है, और संस्कृत भाषा लुप्त होती जा रही है क्योंकि अब स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई नहीं जाती, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट रख दिया गया है, जिसका मन करे वो ले, जिसका मन करे ना ले। जब तक हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा हम उन किताबों को कैसे पढ़ेंगे। हमारे घर के बीच में अगर कोई हवन होता है, पंडित जी आते हैं, वो संस्कृत के बीच में अपना मंत्र उच्चारण करते हैं, हम उसका मतलब ही नहीं पता लगता कि उन्होंने क्या कहा है, वो हमारे अच्छे में है बुरे में है, तो हमें कैसे हम अपनी संस्कृति की तरफ आकर्षित होंगे। तो हमें चाहिए कि स्कूलों के बीच में भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए, और जैसे स्कूलों के बीच में भी एक 0 पीरियड ऐसा रखा जाए जिसके बीच में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है इनके बारे में बताया जाए। फिल्म डायरेक्टर्स को भी आगे आना चाहिए, जैसे पहले धार्मिक पिक्चरें बनती थी अब बननी बंद हो गई, उनकी तरफ भी ध्यान दे बनाए। जैसे पहले महाभारत आई थी, रामायण आया था, सीरियल आया था, बहुत सारी ऐसी माताओं पर पिक्चरें बनी थी जिसको देखने के बाद लोगों को पता लगता था क्या एक जागरूकता होती थी। अगर मुझे मालूम चलेगा कि अनूप शहर के बीच में एक ऐसा मंदिर है तो मैं जरूर कभी ना कभी कोशिश करूंगा कि वहां जाके देखूं। तो जैसे भी इस बच्ची ने शिखा ने बताया कि यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, और जो युवा पीढ़ी है उसको थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए, ताकि हमारी संस्कृति आगे बढ़ सके। 25 साल हो गए मुझे भी यहाँ आते, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और माता रानी का व्यवहार भी अच्छा है भक्तों के साथ में, बहुत अच्छी है हमारी माता जी, और बहुत अच्छे बोले बाबा। देखो छोटी काशी है ये, और बाबा का मतलब मंदिर है, और गंगे मैया का सामना है, और उससे ज्यादा क्या मिलेगा। बहुत अच्छा। कुमार जी है जी। विनोद कुमार जी, आप इस मंदिर में कब से आते हैं, कब से जुड़े हैं? करीब 23 साल हो गए। 23 साल है जी। 23 साल में सर आपने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन आया होगा। जैसे 23 साल में तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? तो आपको जैसे ये परिवर्तन आप देखते हैं, रोज आते हैं, आपको पता लगता है कि क्या बदल गया, क्या हुआ, तो कैसा लगता है आपको? देखो यहाँ माता जी रह कर यहाँ बाहर आवे, यहाँ से खंडर था, इन्होंने बड़ी मेहनत करी, और मेहनत करके एक महात्मा जी और एक माता जी, इन्होंने बड़ी पुरुषार्थ मेहनत से ये मांग मांग के चंदा लेकर और ये सब चीज बनवाई है। तो इनका बड़ा योगदान है यहाँ मंदिर पे, सबसे ज्यादा इनका योगदान है। और फिर यहाँ मंदिर की तो बात ये है, शंकर भगवान के मंदिर में तुम एक बार बैठ जाओ, अपना दखल दे दो, अपना नाम लिखवा दो, स्वयं ही तकदीर बदल जाती है। सब देव तो एक तो सब देव तो 2 ही काम करे, मगर ये 3 काम करे। एक रामायण में चौपाई लिखी है, भरत गए मुनि कहें बिकल मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण अब जस जस विधिहार। हान लाभ भगवान के हाथ है, जन्म मरण भगवान के हाथ, मगर ये 3 काम करते हैं, जन्म मरण और वरण भी यही करते हैं शंकर भगवान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इनके बगैर कुछ नहीं होता है। एक बार इनके यहाँ आ जाओ, अगर कोई बीमार हो आदमी या पुरुष और ठीक ना हो रहा हो, पंचमुखी रुद्राक्ष को लेकर गंगा जल में भिगो के और पी लो, 3 दिन स्वास्थ्य सही ना है जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, और भगवान शंकर भगवान की तो बात ही कुछ है, जल डालो, और जो जल पे पिंडी में तो नीचे टप के है, कुछ जल लेकर वही आचमन कर लो, देखो क्या होता है। बात विश्वास की है, जहां विश्वास है वहीं सब कुछ हुआ है। यहाँ तो इतना विश्वास है लोगों को कि यहाँ ताका लगा रही है, और जिनके काम बने बिगड़े वो बन गए। तो वो अटूट आस्था है जनता की यहाँ, और माता जी की तो ज्यादा ही, वो माता जी का यहाँ बहुत योगदान है इस मंदिर में। कुछ लोग कहे कभी ना कहे, माता जी को तो भाई यहाँ 40 साल हो गई, और 40 साल से माता जी रह रही हैं हमारी आंखन के आगे, और माता जी का तो योगदान है। और माता जी ने इनको बहुत, देखो प्रभु की माया ना, तुम कहाँ से आई हो, भोले की नाथ की माया नहीं है कि दिल्ली से तुम यहाँ आ रहे हो, ये अपने आप शक्ति ऐसी है जो अपने आप बुला लिया है। तो मैं यही कहूंगा भाई, पहले तो मैं तुमको धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को कि आप आबाद रहें, खुश रहें, आयु बढ़े, भगवान तुम्हें खूब खुश रखे। शंकर भगवान की तुमने यहाँ मंदिर में आके, और जो हमारी बात बहुत बहुत दूर तक जा रही है चैनल पे, वो और आगे बढ़े, और हम कहें कि मोदी जी के अगर यहाँ पहुंचे हैं तो मोदी जी एक बार शंकर भगवान के मंदिर में और उन्हें द्वार करें,
यहाँ आके तो हम बड़े भक्त बंसल, यहाँ की जनता बहुत खुश है। तो मैं अपनी तरफ से यही बात कहूँगा कि खुश रहो और आते रहो, जाते रहो, आबाद रहो। बोलो शंकर भगवान की जय। PS राजपूत जी, आप इस मंदिर से बहुत समय से जुड़े हुए हैं और आप यहाँ के लोकल भी हैं। आपने बहुत समय से इस मंदिर को देखा होगा, बचपन से बहुत सारे लोग बचपन से देखा होगा, बहुत सारे लोग यहाँ आते होंगे, आपसे उनकी मुलाकात भी होती होगी, बातचीत भी होती होगी, वो अपने जो विचार भी आपको बताते होंगे कि हम जब मंदिर में आए तो यहाँ क्या था और क्या हो गया। आपके देखते देखते इस मंदिर में बहुत सारे परिवर्तन हुए होंगे। तो आप हमारे भगतगण देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं इस मंदिर में जो एक अद्भुत शक्ति है उसके बारे में? मैं यहाँ पर बचपन से आता हूँ, शायद मुझे याद है मैं यहाँ 6 साल का हूँगा। यहाँ पीछे एक कलावती स्कूल है, उसमें पढ़ा भी हूँ और मेरी बुआ जी रहती थी, मैं उनके पास ही रहता था। मेरा नजदीकी गांव है यहाँ से 8 किलोमीटर, तो मैं आता जाता रहता हूँ। और कुछ पढ़ाई एजुकेशन करने के बाद मैं बाहर निकल गया यहाँ से और कुछ मुझे ट्रेजेडी हुई और ट्रेजेडी के बाद मैं 2016-17 में वापस आ गया और गांव में रहने लगा और रहते रहते मैं कोविड हुआ। तो कोविड के बाद मुझे महादेव दिखाई दिए। अच्छा। हाँ, महादेव दिखाई दिए, मुझे बचपन की याद आई कि उस मंदिर में हम जाया करते थे। मैं ढूंढते भूल गया था मैं बचपन की बातों को, और याद आई कि एक पंचमुखी महादेव है। मुझे माता जी मिली यहाँ पर और ऐसे करने वाला। मैं 25 साल करीब नोएडा काफी समय बिताया मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखा मैंने, महादेव जी ने मुझे शक्ति दी, मैं दोबारा पूर्व जन्म हुआ मेरा। और उसके साथ साथ मेरी सिस्टर भी चली गई थी कोविड में, उसके 2 साल बाद मम्मी भी चली गई अचानक और मैं बहुत टूट चुका था। सिर्फ मेरे सहारा महादेव जी थे जो पंचमुखी के रूप में मेरे को संभाले बैठे हैं। और काफी लॉस लिया मैंने, सामाजिक प्रेरणा भी झेलना हो झेली भी है और हिम्मत जो दी है इन्होंने दी है। और आगे समाज के लिए मैं अब भी सोचता हूँ कि कुछ और करें हम। मेरे मित्र धर्मेंद्र जी हैं हम, और खंडेलवाल जी इसके बारे में मुझे पता पड़ी, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसके बाद उन्होंने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में 10 साल से लगे हुए हैं और मैं भी इस लगने लगा क्योंकि बाबा के बगैर कुछ नहीं है संसार में। यही चाहता हूँ जो भी यहाँ के लोकलिटी लोग, तो माँ गंगे पवित्र बहती है तो पवित्र गंगा की तरफ आदमी ज्यादा ध्यान देता है, बाबा की तरफ अभी रुझान कम हो पा रहा है क्योंकि यहाँ प्रचार प्रसार की कमी है। और तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, माता जी ने एक प्रेरणा उठा रखी है 22 तारीख, हर 22 तारीख को माता जी एक विशेष आशीर्वाद देती है। उस आशीर्वाद को अधिक से अधिक लोकल लोग जितने भी हैं अपने, वो आए और अपने माता जी से आशीर्वाद लेके जाएं और महादेव जी का गुणगान हो। क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? भैया हम तो सब कुछ चाहे, मैं तो बहन जी को हम तो 40 साल से आ रहे हैं भैया यहाँ। हमारी तो हिंदी तो नहीं बढ़िया है भैया, बोले बाबा पंचमुखी महादेव की, हम तो इनकी सेवा में रहे। हमारी तो बहन जी बहुत बढ़िया है, 40 साल हम शेयर कहिए हम पंचमुखी महादेव। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनंद सर। आनंद जी, कैसा लगता है आपको यहाँ मंदिर में आके? आपको काफी समय से यहाँ पे आते तो साहब जो है बहुत सन 82 से जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। माता जी जब यहाँ पर शुरू में आई थी तो एक खंडर था बिल्कुल। अच्छा। यहाँ जंगल था, चौका लगाते थे, हमारी लड़की आती थी, वो भी मदद करती थी, इनके सारे मिट्टी विट्टी लाती थी, चौका लगाते थे। और धीरे धीरे करके नहीं है, जब उन्होंने मेरे बच्चियों ने जो है सेवा करी तो वो आज अच्छे घरों में हैं। मेरे बच्चे भी जो यहाँ आते थे, जो है मेरे बच्चे भी अच्छे पद पे हैं। एक जापान की कंपनी में है, एक HDFC बैंक में मैनेजर है, लड़कियां अच्छे घर में हैं और उन्हीं की कृपा से जो है आज हम फलीभूत हैं। और ये जो मंदिर था बहुत खंडर बना हुआ था, जो है माता जी ने बहुत अच्छी तरह से सबके सहयोग से प्रयास करके ये इतना बड़ा किया है। और रूखा सूखा खा करके इन्होंने जो अपने जीवन में कभी अच्छा नहीं खाया, कभी जो है रूखी सूखी खा करके ही अपना जीवन व्यतीत किया है। अभी हमें बताया कि कैसे माता जी ने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, कैसे मेहनत करी, कितना संघर्ष है इनके जीवन में। और यदि किसी बच्चे ने अगर अपना यहाँ पर एक दिन क्या, अगर कुछ चंद मिनट भी दिए हैं तो उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। तो फिर मैं एक बार आपसे निवेदन करूंगा कि अवश्य आए और अवश्य अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखें। अभी हमने आपको बताया
कि प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर की महिमा क्या है। आपने हमारे मुख से सुना, लेकिन और जो यहाँ भगतगण उपस्थित थे उनसे उनके विचार जाने। इस मंदिर के साथ आपको आश्चर्य होगा, आज हमें वो लोग मिले जो 40 साल पहले से यहाँ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो मन में सोच के आते हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर आकर मांगना नहीं पड़ता। महादेव कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मुझे मानो। महादेव का कहना है कि जैसे ही इस मंदिर के बीच में कोई जब प्रवेश करता है, वहां पर अपने जोड़े उतारता है, तो महादेव को पता लग जाता है, माता जी को मालूम चल जाता है कि इसके मन में क्या है, क्या सोच के आया है, क्या इसके मन में भावना है, क्या इसकी इच्छा है, किस समस्या से जूझ रहा है। उसका निवारण यहाँ आने पर माता जी से आशीर्वाद लेने के बाद खुद ही हो जाता है। उसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह माता जी के पास एक दिव्य शक्ति है महादेव की कृपा से, जिसकी वजह से जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, इनके पास आता है, तो इनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जिसके ऊपर ये हाथ रख देती हैं, उसकी सारी समस्या अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। मैं आज आपको इस मंदिर के बारे में बताया, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग आएंगे यहाँ पर और जो भी आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उनका समाधान यहाँ पर आकर अवश्य होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, अनूप शहर, उत्तर प्रदेश।